राम राम। मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृतियों की त्रिवेणी बेणेश्वर धाम की पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। कुछ समय पहले मैंने मावजी महाराज का स्मरण करते हुए गारंटी दी थी कि जादूगर का जादू नहीं चलेगा। वागड़ ने, राजस्थान ने मोदी की वाणी का मान रखा। इसके लिए आप सभी का मैं सिर झुका करके वंदन करता हूं। महाराणा प्रताप, बंसिया भील और गोविंद गुरु के शौर्य की ये भूमि आज शक्तिशाली भारत के लिए मजबूत सरकार का प्रण ले रही है। चारों तरफ मैं राजस्थान में जहां जहां गया हूं, हिंदुस्तान के जिस जिस कोने में पहुंचा हूं अब तक, चारों तरफ एक ही बात गूंज रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, पूरे वागड़ से भाजपा का रिश्ता बहुत पुराना है। यहां की वीर धरा ने हमेशा भाजपा पर अपना विश्वास जताया। आज की वैश्विक परिस्थितियों में पूरे वागड़ का भाजपा के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। आज भारत में स्थिर सरकार का, मजबूत सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जो सरहदों की रक्षा कर सके और जरूरत पड़े तो पाताल में भी खोजकर दुश्मनों का सफाया कर सके। एक ऐसी सरकार जो देश की महिला, किसान, गरीब, वंचित, जनजातीय, पिछड़े वर्ग, समाज के इन सभी वर्गों को सम्मान और समृद्धि की तरफ ले जा सके। एक ऐसी सरकार जो युवाओं के सपनों को समझे और उनके लिए नीतियां बनाए। और एक ऐसी सरकार जो देश में भविष्य के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सके। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है। ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या? और किसी पर भरोसा कर सकते हैं क्या? और लोग यहां वोट मांगने के लिए निकले हैं,
उनको पूछो तो भाई, इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको सुपुर्द करें, बताओ। कोई नाम बता सकते हैं क्या? कोई नाम बता सकते हैं क्या? क्या आप ऐसे जिसका नाम ही नहीं है, पहचान नहीं है, पुराना कोई रिकॉर्ड का अता पता नहीं है, क्या उसको इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? क्या आपके सपनों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपके बच्चों के भविष्य को उनके हवाले कर सकते हैं क्या? ये मोदी है, जिसको आप जानते हैं ना, जानते हैं ना। 23 साल से हो गए, 13 साल गुजरात में भी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोगों ने तो मुझे बहुत निकट से देखा है। और मैं तो आपके लिए एक प्रकार से घर का ही हूं। साथियों, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, इसी आधार पर मोदी पूरे देश से, राजस्थान से और वागड़ से आशीर्वाद मांगने के लिए आया है। भाइयों और बहनों, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सुशासन का एक उम्दा मंत्र लेकर के समर्पण भाव से काम कर रही है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिन 3 लाख परिवारों को पक्के घर मिले हैं, उनमें से बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी परिवार है। आप मुझे बताइए भाइयों, 10 साल में 2 जिले में 3 लाख पक्के घर, ये काम छोटा है क्या? छोटा है क्या? गरीबों की चिंता की कि न की? आदिवासियों की चिंता की या न की? यहां बांसवाड़ा में 4.25 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। जब नल से जल आता है ना, तो माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? माताएं बहनें आशीर्वाद किसको देगी? और माताओं बहनों के आशीर्वाद जिस पर होते हैं, जीवन में उसको कोई तकलीफ होती है क्या? यही मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की 5 लाख से अधिक बहनों को सस्ते गैस सिलेंडर वाली उज्ज्वला गैस मिली है। अगर रोज खाना पकाना हो, धुएं से जिंदगी गुजारनी हो, और जब धुएं में कोई मां खाना पकाती है ना, तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है। 400 सिगारेट का धुआं, उस मां की चिंता कौन करेगा? उस मां की चिंता कौन करेगा? ये बेटा करेगा, और इसीलिए गैस के चूल्हे दिए। कोरोना के समय इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया। अब कांग्रेस के पेपर लीक माफिया पर भी हमारे भजनलाल जी पूरी ताकत से लगे हैं और उनको ठिकाने लगा करके रहेंगे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक कड़ा कानून बनाया है। अब इनको ये भी मालूम नहीं है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पेपर लीक का कानून बन चुका है, अबे घूमते फिरते हम कानून बनाएंगे। ये कानून युवाओं को धोखा देने वालों को कड़ी सजा दिलाएगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने वागड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना, ये मोदी की गारंटी है। हमने रतलाम डूंगरपुर रेल लाइन को वाया बांसवाड़ा से जोड़ने का काम शुरू करवाया। इस काम को भी कांग्रेस ने बरसों तक लटका कर रखा था। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को शामला जी गुजरात के साथ जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से भी बहुत फायदा हो रहा है। उदयपुर में कनेक्टिविटी सुधारने के बहुत सारे काम हो रहे हैं, इसमें हाईवे, रेलवे के कई प्रोजेक्ट शामिल है। बांसवाड़ा में पावर प्लांट भी बन रहा है। 4 जून के बाद ऐसे हर काम को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथियों, बीते साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी हमें विकसित भारत बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। मोदी का मिशन है 24/7 फॉर 2047। मैं आपको भी इस मिशन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं और इसके लिए 26 अप्रैल को भारी मतदान जरूरी है। बांसवाड़ा से हमारे साथी भाई महेंद्र मालवीय, उदयपुर से मन्नालाल रावत संसद पहुंचेंगे तो मोदी के मिशन को मजबूत करेंगे। और हां, आपको बागीदोरा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुभाष तमोलिया जी को भी अपना प्रचंड समर्थन देना है। आप घर घर जाना और सबको कहना मतदान अवश्य करें। कहेंगे? मतदान करने के लिए कहेंगे? अब मुझे बताइए, हमें लोकसभा भी जीतनी है, ये असेंबली का चुनाव भी जीतना है, लेकिन ये जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा मतदान करना पड़ेगा। करेंगे? मतदान करने के लिए जाएं तो गांव में, बूथ में एक पूरा उत्सव का वातावरण बनाइए। गाने गाते गाते सब माताएं बहनें वोट करने के लिए जाए, सामूहिक रूप से जाए। देखिए, एक माहौल बन जाएगा, लोकतंत्र का उत्सव बन जाएगा। और दूसरा काम,
हर किसी का एक ही संकल्प होना चाहिए, हम हमारा पोलिंग बूथ जीत के रहेंगे। हमारा पोलिंग बूथ हम हारेंगे नहीं। हमारे पोलिंग बूथ में हम भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। इसकी चिंता करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? क्यों ठंडे हो गए? ये मालवीय जी के लिए कहा तो सबने कहा करेंगे। अब मैं कह रहा हूं मेरा काम करेंगे तो ठंडे पड़ गए। जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर घर में जो भी बुजुर्ग हो उनको कहना अपने मोदी भाई बांसवाड़ा आए थे और मोदी भाई ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे? हर परिवार को मेरा राम राम पहुंचा देंगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। We hamilton.